गीतिका ने सान्या से कहा, तेरी डायरी पढ़ ली थी मैंने। सान्या को यह सुनकर झटका सा लगा। गीतिका ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, कितने गेम्स खेले ना तूने, कितना झूठ बोला। तुझे पता है तेरे और अखिल के बीच जो कुछ भी हुआ मुझे उससे इतना फर्क भी नहीं पड़ा। मतलब पहले थोड़ा झटका लगा था, फिर बाद में इतना कुछ नहीं लगा। सान्या ने गीतिका से पूछा, अखिल नशे में था, उसे कुछ याद भी नहीं है। तूने उससे तो नहीं बताया ना कुछ? नहीं, उसको क्यों बताती मैं, तुम दोनों नशे में थे। चलो ठीक है वो बात, तू अखिल को पसंद भी करने लगी, वो भी नॉर्मल है, कोई भी कभी भी पसंद आ सकता है। पर तूने मुझे और अखिल को दूर करने की कोशिश की, इतनी सारी बातें छुपाई मुझसे। हम सब शेयर करते थे सान्या, तू मुझे बताकर तो देखती, सब नॉर्मल हो जाता। मम्मी की तबीयत खराब का बहाना बनाया तूने, अचानक से शहर छोड़कर चली गई। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि तू मेरी सान्या है। ऐसे क्यों किया तूने? सान्या ने जवाब दिया, सॉरी गीतिका, मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूं। मैं खुद को इतना कोस रही थी कि मुझे अखिल कैसे पसंद आ सकता है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी तुझसे सब शेयर करने की। मुझे खुद से नफरत सी हो रही थी। पता नहीं क्या हो गया था यार मुझे, पर अब ठीक हूं मैं। आई एम सो सॉरी गीतिका, प्लीज मुझसे गुस्सा मत हो। सान्या के इतना कहते ही थोड़ी देर तक वो दोनों शांत रहे, एक दूसरे को देखते हुए। फिर एकदम से ही गीतिका रोने लगी और उसने सान्या से कहा, तू कितनी गंदी है, तू ऐसा कैसे कर सकती है? आई मिस्ड यू। उसे ऐसा देखकर सान्या का भी रोना शुरू। सॉरी ना गीतिका, बट तूने भी तो अपना प्रॉमिस तोड़ा। कौन सा प्रॉमिस? तूने कहा था तू डायरी नहीं पढ़ेगी कभी, पर तूने पढ़ ली। अच्छा ठीक है, अब हम दोनों इवन। मैं नहीं रह सकती तुझसे गुस्सा। पर एक बात बता, तू अभी भी अखिल को पसंद करती है क्या? नहीं पागल, ऐसा कुछ नहीं है। अब ठीक है सब। वैसे भी मुझे एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि मेरे लाइफ पार्टनर का नाम आर से शुरू होगा। तू इन सब में कब से मानने लगी? हालात ऐसे हो तो मानना पड़ता है, एक होप रहती है कम से कम। फिर उन दोनों ने अपने अपने हाथों से एक दूसरे के आंसू पोंछे और फिर की बहुत सारी बातें। बात करने से बात हो जाती है, बात करने से बात सुलझ जाती है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी से बात छुपानी चाहिए। अगर तुम्हारा किसी के साथ इतना गहरा बॉन्ड है तो तुम्हें भरोसा करना होता है सामने वाले पर कि वो तुम्हारी बात को जरूर समझेगा। और जब दोस्ती इतनी गहरी हो, रिश्ता इतना गहरा हो, तो अगर हमारी उनसे कुछ शिकायत भी है ना, तो वो भी उन्हीं से करनी चाहिए। और अगर हमें हिचकिचाहट हो रही है कुछ कहने में, तो समझ जाना अभी उस रिश्ते पे थोड़ा काम करने की जरूरत है। तुम दोनों एक दूसरे को ढंग से जानते ही नहीं हो। अगली सुबह 10 बजे अखिल गीतिका और सान्या के रूम में 2 कप चाय लेकर आया। चेहरे पे मुस्कुराहट थी उसके। वो दोनों अभी तक सो ही रहे थे। अखिल ने दोनों कप टेबल पर रखे और उन दोनों को आवाज लगाई, गीतिका, सान्या, उठो उठो, बहुत लेट हो गया, 10 बज गए हैं। अखिल की आवाज सुनकर गीतिका जग गई, मगर सान्या की नींद नहीं खुली। गीतिका ने अखिल से कहा, गुड मॉर्निंग। अखिल ने उसके हाथ में 1 कप चाय पकड़ा दी और गीतिका से कहा, उसको भी जगा दो, चाय ठंडी हो जाएगी वरना। फिर गीतिका ने सान्या के पीठ पर थपथपाया, बालों में हाथ फेरा और फिर सान्या भी जग गई। वो उठ के बिस्तर पे बैठी, आधी नींद में ही थी। अखिल ने उसको भी चाय का कप पकड़ा दिया। फिर अखिल ने कहा, मुझे पता था आज तुम दोनों देर से जगोगे। रात को जब तुम्हारे कमरे के बगल से गुजर रहा था तो बातें चल रही थी तुम दोनों की। फिर अंदाजा लगा लिया कि ये बातें चलती रहेंगी, तो सुबह सुबह तुम दोनों के लिए, अपने लिए और आंटी के लिए मैंने ही चाय बनाई। सान्या ने थोड़ा घबराकर अखिल से पूछा, ओह, तो तुम बातें सुन रहे थे हमारी? समझ नहीं आया कुछ, टेंशन मत लो। फिर गीतिका ने स्माइल करते हुए अखिल से कहा, थैंक यू चाय के लिए। और मम्मी ने कहा था कि मम्मी को तुम मम्मी कह के बुला सकते हो, तुम फिर भी आंटी बोल रहे हो। अखिल ने हंसते हुए जवाब दिया, अभी ऐसे एकदम से मम्मी कैसे बोलूं, थोड़ा अजीब सा नहीं लगेगा? तभी बीच में सान्या ने जवाब दिया, अजीब सा क्यों अखिल, अब तो आदत डालनी पड़ेगी। और सान्या की बात सुनकर अखिल और गीतिका ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों ब्लश करने लगे।
फिर सान्या और गीतिका फ्रेश हुए, सबने नाश्ता किया और तभी मम्मी ने सबसे कहा, बेटा तुम लोग निकल जाओ, तुम्हारा सबका काम छूट रहा है, यहाँ तो अब ठीक है सब। उस पे गीतिका ने जवाब दिया, मम्मी आप भी चलो हमारे साथ, आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। हाँ आंटी आप भी चलो ना, अखिल ने बोला। मैं नहीं आ सकती अभी, यहाँ पे बहुत कुछ होना बाकी है, आ जाऊंगी कुछ टाइम बाद। पर आप अकेले कैसे रहोगे यार? अकेली नहीं रहूंगी, तेरी मौसी रहेगी इधर, कल आ रही है वो, और तुम लोगों को वापस जाना चाहिए, काम भी जरूरी है ना। हम कुछ दिन और रुक सकते हैं आंटी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अखिल ने जवाब दिया। थैंक यू बेटा, पर ऐसे काम को नुकसान होगा, यहाँ सब ठीक है अब। ठीक है मम्मी, कल निकल जाते हैं हम लोग। तभी सान्या ने गीतिका से कहा, मैं तेरे साथ ही रहूंगी अभी, वैसे भी नोटिस पीरियड घर से सर्व कर सकती हूँ, तो वर्क फ्रॉम होम ही चलेगा, एंड वहीं से जॉब्स के लिए भी अप्लाई करूंगी। तो मतलब तू फिर से मेरी रूममेट हमेशा के लिए? नहीं, बस महीने भर के लिए ही। अब मैं वहीं जॉब ढूंढ रही हूँ और अब चली जाऊंगी मम्मी के पास ही, फिर आगे चल के मम्मी के साथ रहने का मौका मिले ना मिले। गीतिका ने हल्की सी स्माइल करते हुए सान्या को देखा। फिर अखिल ने गीतिका से पूछा, ट्रेन की ही टिकट्स बुक करवा दूं ना? हाँ हाँ ट्रेन से ही जाएंगे अब। मेरी भी तुम लोगों के साथ करवा देना, सान्या ने अखिल से कहा। ओह तो तुम भी हमारे साथ चलने वाली हो? हाँ सोच रही हूँ, थोड़े दिन रुक जाती हूँ। फिर अगली सुबह अखिल, गीतिका और सान्या जाने के लिए निकल गए। गीतिका उदास थी जाते वक्त, उसकी मम्मी की भी आंखें नम थी। वो लोग स्टेशन पहुंचे। आधे घंटे के बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म पे। अखिल ने कहा, यार मेरे सर में थोड़ा दर्द है, शायद नींद पूरी नहीं हुई, मैं ऊपर सोऊंगा थोड़ी देर। गीतिका ने बोला, हाँ सोकर देख लो, अगर ठीक हो जाता है तो, नहीं तो दवा भी है मेरे पास। अखिल ने हंसकर जवाब दिया, सान्या के सामने अपनी दवा कैसे दोगी? गीतिका ने ब्लश करते हुए बोला, वो दवा नहीं बदमाश, असली दवा है मेरे पास। फिर वो लोग ट्रेन पे चढ़ गए और अपनी बर्थ पे बैठ गए। थोड़ी देर के बाद अखिल ऊपर वाली बर्थ पे चला गया, कानों में ईयरफोन्स लगाए और सोने की कोशिश करने लगा। नीचे बैठे गीतिका और सान्या बातें कर रहे थे। सान्या ने गीतिका से पूछा, तू ठीक है ना? हाँ कोशिश कर रही हूं। हाँ नो, मुश्किल तो बहुत है, तू याद रखियो दैट आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। तुझे पता है सान्या, मम्मी ने बताया कि पापा मेरी शादी की बात करने वाले थे, अखिल के बारे में पूछने वाले थे। उनकी इच्छा थी कि वो देखे मेरा घर बसता हुआ। तो अखिल और तूने सोचा है शादी का? नहीं सोचा। तो सोचना यार, तुम दोनों बेस्ट हो एक दूसरे के लिए, ऐसे पार्टनर कहाँ मिलते हैं लोगों को, तुम दोनों लकी हो। मुझे डर लगता है अखिल से इस बारे में बात करने में, वो श्योर नहीं हुआ तो? वो क्यों नहीं होगा श्योर? उसको तो देखकर ही पता चलता है कि ही लव्स यू सो मच। और कौन सा तुम्हें अभी शादी करनी है, एंगेजमेंट कर सकते हो, और प्लीज कर लो जल्दी से, मेरा बहुत मन है तेरी शादी में नाचने का। तुझे लगता है वो हाँ बोलेगा? हाँ गीतिका क्यों नहीं बोलेगा, तुम लोगों का कैजुअल नहीं है, तुम दोनों सीरियस हो। ठीक है फिर मैं कुछ प्लान करती हूँ, सरप्राइज मिलेगा उसे, गीतिका ने हल्की सी स्माइल करते हुए सान्या से कहा। तो गीतिका ने अखिल को शादी के लिए प्रपोज करने का सोचा है। ये थोड़ा बड़ा डिसीजन नहीं है, लेकिन अभी तो सिर्फ सोचा है, क्या पता आगे चल के कहानी पलट जाए, कुछ नहीं कह सकते। इनकी लाइफ में इतने ट्विस्ट आते हैं जितने रोलर कोस्टर पे नहीं आते होंगे। तो हम मिलते हैं अगले हफ्ते गीतिका, सान्या और अखिल से। इस सीरीज को इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया, और यही प्यार अपना मेरे यूट्यूब चैनल पे भी दिखाओ, राइम अटैक्स। सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आ जाओ, इंस्टा हैंडल है @abhash19, और सुनते रहो स्टोरीज विद आभाष झा। अगर आपको मेरी कहानियां सुनना पसंद है तो मेरे गाने भी आपको बहुत पसंद आएंगे। मेरे सॉन्ग सुनने के लिए आप स्पॉटिफाई पर सर्च कर सकते हैं मेरा नाम आभाष झा। मेरी आर्टिस्ट प्रोफाइल पे टैप करके सुनो मेरे लेटेस्ट सॉन्ग्स, आपको जरूर पसंद आएंगे।